वो मेरी संपत्ति है, सारी संपत्ति किसको समर्पित करके जाऊंगा? हाँ, किसको समर्पित करके? बच्चा बच्ची को। अच्छा, और बाकी कुछ दान धर्म? दान धर्म देंगे ना, 1000 रुपए नसिया जी को, 500 रुपए आपके छाबड़ा जी को मंदिर को मतलब, और 100 रुपए इधर बांट देंगे। अच्छा, मतलब लड़का लड़की बेटा बेटी को तो करोड़ों का मकान छोड़ के जाओगे, और जो आपके जीवन को बनाने वाले जिनालय थे, जो कोई शास्त्र सभाएं थी, जो कोई जिनवाणियां थी, उनके लिए क्या करके जाएंगे? वो बड़े गर्व से कि देखो हमने 11,000 दिया, 21,000 दिया। ये धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी बुद्धि को 100 बार धिक्कार है कि तुमने सही ढंग से बंटवारा भी नहीं कर पाए, सही ढंग से देख भी नहीं पाया। आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड, कुछ देने के लिए है ही नहीं। जब है ही नहीं तो देना ही किसको है? लेकिन जब है और लेने वाले भी समृद्ध हैं, संपन्न हैं, आवश्यकता नहीं है, बस क्या है? तृष्णा है, तृष्णा। ओ अक्षय भैया सुनो, जा जाके सुनाना सबको, क्या है? केवल तृष्णा है। तो लेने के लिए सब तैयार है, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो कहाँ देना चाहिए? सोचो तो सही। मैंने आपको पहले भी कहा होगा, अनेक लोग हैं ऐसे, उनके बच्चे हैं, पहले ही तो बच्चे 1-2 हैं, गलती से मतलब दूसरा गलती से, पहला तो जान करके हुआ होगा तो वो जो 1 या 2 हैं, पहले अच्छे होते थे, 5-6 हमारे जैसे, तो उसको आवश्यकता नहीं, प्रिया भाभी, उसको जरूरत नहीं है। वो चला गया विदेश, वो चला गया हैदराबाद, पुणे, बेंगलोर, वहीं है उसका घर, वहीं उसका परिवार है, यहाँ कभी घूमते फिरते एक आध दिन आ जाते, और वो आपकी सारी संपत्ति है। वो संपत्ति का क्या है? किसको दे के जा रहे हैं? जो कभी उसको देखने भी नहीं वाला है, जो कभी आने नहीं वाला है। आएगा वो भी खुद ही बेच करके क्या करेगा? चला जाएगा। गांव की संपत्ति है, प्लॉट्स हैं, धन है, एफडी है, ऐसे मोह हैं गजब के, आपको क्या बताएं। एक आदमी था वृद्ध, एक वृद्धाश्रम में गया, वृद्धाश्रम में जाकर के उसको एक व्यक्ति लेकर के आया उसको भर्ती करने के लिए। वहाँ की जो मैनेजर थी उससे मिलवाया कि ये सज्जन है, बोले सज्जन इनको आप भर्ती करो, ये सड़क पे थे, बड़े दुखी थे, परेशान थे, और मैं इनको यहाँ पर क्या करने लाया हूँ, मेरे को दया ही इनके ऊपर, तो मुझे पता लगा आपकी वृद्धाश्रम के बारे में, तो मैं इनको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। वो बेचारा सज्जन बहुत दुखी थे, ओल्ड थे। ठीक है, तो उन्होंने उसका जांच पड़ताल करी, नाम पता पूछा, और देख दुखा करके उसको व्यक्ति को रख लिया उसको। रो रहा था वो व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति बेचारे का खाने पीने को नहीं, घर नहीं, चला गया। 3 महीने बीते, 6 महीने बीते, 9 महीने बीते, साल भर बीता। 1-2 साल के इसकी जीवन थी, ओल्ड एज थी, तो वो बीमार होकर के थोड़े समय में मर गया, चला गया वृद्धाश्रम में, मर गया वो। जब मर गया वो व्यक्ति, तो वो जो मैनेजर था वो उसके क्रियाकर्म आदि के लिए सामान जुटा रहा था, काम कर रहा था। जब काम कर रहा था तो एक आदमी आया वहां पर, और एक आदमी आकर के पूछताछ कर रहा, कह रहे वो व्यक्ति यहाँ पर रहता था, क्या हुआ उसका? वो मैंने सुना गुजर गया है, पता लगा है कौन है, कैसा हुआ, उसका सामान कहाँ है, क्या है? तो वो जो मैनेजर था, तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति आया है, उसने बहुत ट्राई किया कि मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आया उसको कहाँ देखा हुआ है। होता रहा, 80-82 जो भी बननी थी तो वो बनती रही। उसको याद आया, वो व्यक्ति जो था ना, दूसरा जो आया था पूछने के लिए, वो उसका सामान टटोल रहा था, सामान देखा, तकिए के नीचे देखा, ये देखा, वो देखा, वो भी गया उसके पीछे, और उसको याद आ गया। बोले क्या याद आया? अरे ये तो कौन व्यक्ति पता है, जो इसको लेकर के आया था, ये वो व्यक्ति है। तो वो उसके पीछे गया कि क्या है, कौन है ये, पहचान का था, ये तो उस दिन ऐसे बोल के आया था ना कि मेरे को सड़क पे मिला है, तो ये अचानक वापस कैसे आ गया? तो वो देखने गया, तो उसके गद्दे तकिए निकाले, उसका सामान निकाला, उसका सामान टटोला, वो वृद्ध व्यक्ति का सामान निकाला, तो उसमें एक बैंक की पासबुक थी और कुछ एफडी के पेपर थे, करीब 50,000 की एफडी होगी। तो वो एफडी का पेपर था, और उसमें एक पत्र था कि ये सारी जो संपत्ति है, ये मैं अपने पुत्र को नॉमिनी बनाता हूँ, और मैं अपने लड़के को देता हूँ। लड़के को देता है तो ठीक है, लेकिन तेरा लड़का कहाँ है? तो वो जो व्यक्ति आया बोले ये तो लड़के के लिए लिखा है, लेकिन लड़का कहाँ है? जो मैनेजर था वहाँ का वृद्धाश्रम का, तो वो लड़का बोला
मैं ही इसका लड़का हूं। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, मन से नहीं बनाई। वो लड़का बोला कि मैं ही इसका लड़का हूं। वो मैनेजर उसको नीचे से ऊपर तक देखा कि तुम उस दिन क्या बोल के गए थे कि ये कहीं सड़क पे मिला है, तुमने किया वो ठीक, मुझे अभी वो लड़के ने क्या किया वो नहीं बताना है, लेकिन वो जो पुरुष था उसकी आंखों में आंसू थे, उसको कोई ऐसा छोड़ के गया, ऐसा बोल के गया, उसका खुद का लड़का। तो मैनेजर ने लिखा उसी कहानी में कि वो जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो हमारे यहाँ साल भर रहा, जिसकी हमने सेवा करी, जिसको हमने सम्मान दिया, भोजन पान का ध्यान रखा, दवाइयाँ दी, उस व्यक्ति ने मरते समय तक अपने उस लड़के के साथ ही मोह रखा जो संपत्ति कदाचित देने लायक थी। तो वृद्धाश्रम को देता कि इन लोगों ने ध्यान रखा, और यार थोड़ा हिस्सा देता। उसने पूरा का पूरा पैसा किसको दिया? उसी नालायक को, उसी नालायक। और वो लेने भी आया नालायक कि पैसा तो पापा छोड़ के गए होंगे, इतने तो निर्मोही नहीं है, इतने तो वो बिल्कुल कठोर हृदय के नहीं है, भले मैं उनको मारूं पीटूं घर से निकाल दूं, लेकिन दे के किसको जाएंगे? अपने को ही देखे जाएंगे। क्योंकि वो क्या है, जानते हैं ना नियम कि एक कर्म का अपनी सजाती में मिलेगा, दूसरे में तो देगा नहीं। तो वो लेने पहुंच गया, बोले इसका सजाती कौन है? उस व्यक्ति ने, मैनेजर ने बहुत भरे हृदय से लिखा कि कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। क्यों सुनाया मैंने आपको? कोई आपके लिए ना बोले, कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। सब कुछ था, जिसने इसका जीवन बनाया, जिसने इसको जीना सिखाया, इसने उसके लिए क्या किया? ना कोई सेवा करी, ना कोई हेल्प करी, और जो संपत्ति भी थी उसका योग्य विभाग था, वो भी ना करने के बजाय सारा का सारा केवल मोह में ही समर्पित करके गया। बताओ अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो। सब लोग धीरे बोल रहे हैं, बोले हम बुरा बोलेंगे तो हमारे साथ शादी हो जाएगा हम ही वैसा कर लेंगे, हमारा तो प्लान ही ऐसा है कि नहीं? ऐसा प्लान। ओ देवी छवि, संपत्ति माँ बाप की चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया पूरी हम ही रखेंगे। दूसरे को मम्मी देना चाहेगी कहीं पर तो देने नहीं देंगे। क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या बताएं आपको। एक सेठ जी थे, तो वो, अब क्या बताऊं आपको, रहने दो, जाने दो, ठीक है? समझ में आ गई बात? थोड़े में बहुत समझ में आया। तो द्रव्य जो है ना, द्रव्य, वो द्रव्य अपना सब उसको दे रहा है उसके पास नहीं होता और देते तो समझ में आता। क्रोध के पास अपना द्रव्य पहले से अच्छा खासा मौजूद है। आपके बच्चों के पास नहीं हो तो अच्छे से देख के जाना। कुटुंबियों के पास माता पिता, भाई बहन, फूफा फूफी, चाचा चाची, नाता नाती, सबको बांटना। लिखा है रत्नाकरण श्रावकाचार्य में, कुटुंबियों में विभाग करना, लेकिन धर्म का भी विभाग करना, धर्म का भी विभाग करने लायक है, पहले से लिखने लायक है, सोचने लायक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप में से कई बच्चे ये सोच सकते हैं हमारा तो अभी कुछ नहीं है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, और मरने में तो अभी बहुत दिन है। अरे तुम सोच तो बनाओ कम से कम कि ये जो संपत्ति है या अर्जित करने वाले हैं, इसका क्या होगा, किसको दी जाएगी। धन्य वो व्यक्ति जो सोचे और पुण्य अभी से कमाना चालू करे। मेरी संपत्ति का मैंने सोच रखा है, ये हिस्सा यहाँ जाएगा, ये हिस्सा यहाँ जाएगा। बच्चों का सोच के रखते हो आप लोग, एक इस प्लॉट बच्चे को छोटे को देंगे, एक ये वाला बड़े को देंगे, एक ये वाला इसको देंगे। अच्छा सबको दोगे, और मंदिर जी को क्या दोगे, संघ को क्या दोगे, शास्त्र को क्या दोगे, क्या दोगे? कुछ ये बोल रहे ठेंगा ठेंगा नहीं, नहीं ऐसा नहीं करो, इतने दुष्ट मत बनो। आप सहृदय हो, मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे हो कि आप मेरे को देके जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कोई संस्था थोड़ी ना है, लेकिन जगह जगह आप जहां रहते हो वहां की दशा देखो, वहां की स्थिति देखो, ठीक है?